डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट डेवलप्स इनटू प्रोटेक्टिव कोट ऑफ ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट इज। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, तो ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड में प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है एम्ब्रियोसेक, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट्स या डी मेगास्पोर। तो इसका आंसर होगा इंटेग्यूमेंट्स। आप सभी को मालूम है कि ओव्यूल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, जिसके मेन दो टाइप होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। और यही इंटेग्यूमेंट पार्ट सीड में प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज 2000 न्यूक्लियोटाइड्स out of which 140 are adenine. How many bases does this DNA segment possesses that have triple hydrogen bonds between them? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन आता है, जबकि पिरामिडिन्स में डीएनए के अंतर्गत साइटोसिन एंड थाइमिन आता है। प्यूरिन्स के जस्ट सामने ही पिरामिडिन्स जुड़ते हैं, जैसे ए के सामने थाइमिन यानी टी जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन के सामने जी यानी गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो जितने नंबर एडेनिन के होंगे उतने ही नंबर थाइमिन के होंगे, और जितने नंबर साइटोसिन के होंगे उतने ही नंबर किसके होंगे, गुआनिन के होंगे। तो पहले हम, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एडेनिन 140 है, तो उससे हम थाइमिन के भी टोटल नंबर निकाल लेंगे, और वो कितने होंगे, बराबर ही होंगे, इक्वल होंगे। कितने होंगे, 140। तो टोटल ए और टी मिला करके कितने हो जाएंगे, 140 प्लस 140 यानी 280। 280 आपके पास में ए प्लस टी आ गया है। अब हमें जो भी वैल्यू आई है उसको 2000 से माइनस करेंगे तो अपने सामने आंसर आ जाएगा, जो हमें बताएगा कि कितने साइटोसिन एंड गुआनिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसे माइनस करने पे देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 2000 माइनस के 280, तो इसका आंसर आ जाएगा 0271 यानी 1720। ये 1720 सी ट्रिपल बॉन्ड जी के बारे में बता रहा है कि इनके टोटल नंबर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग द 1850s in the pre-industrialization era in England, the expected effect of natural selection on the number of dark-winged moths as compared to white-winged moths was। ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले वाइट विंग्ड मोथ्स का नंबर ज़्यादा होता था। आप सभी को मालूम है कि जो ट्री होती है उसके जो मेन ट्रंक होता है
उस ट्रंक पर वाइट लाइकेंस लगे रहते थे और इन वाइट लाइकेंस के ऊपर जब वाइट विंग्ड मोथ आते हैं तो वो इनके प्रीडेटर्स को नजर नहीं आते थे, लेकिन जब इन पे ही डार्क विंग्ड मोथ्स आकर के बैठते हैं तो वो आसानी से प्रीडेटर्स की नजर में आते थे, जिससे डार्क विंग्ड मोथ्स का नंबर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कम था और वाइट विंग्ड मोथ्स का नंबर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज़्यादा था। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन की वजह से लाइकेंस धीरे धीरे कम हो गए, जिससे मेन ट्रंक का कलर वापस से डार्क हो गया और उस डार्क जो ट्रंक है उसमें उस पे छिपने का काम किसने किया? डार्क विंग्ड मोथ्स ने। जस्ट इसका रिवर्स होना शुरू हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कि डार्क विंग्ड मोथ्स जिनके नंबर पहले कम थे अब उनके नंबर क्या होने लगे? ज़्यादा, और वाइट विंग्ड मोथ्स के नंबर पहले जिनके ज़्यादा थे वो होने लगे कम, क्योंकि वो प्रीडेटर में नज़र में आने लगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि किनके नंबर, अब इसमें पूछा भी गया है कि डार्क विंग्ड मोथ्स के नंबर वाइट विंग्ड मोथ्स से कंपेयर में क्या थे, तो साफ सामने दिख रहा है कि लेस इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्नैप ड्रैगन प्लांट बियरिंग पिंक कलर फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विथ ए स्नैप ड्रैगन प्लांट बियरिंग वाइट कलर फ्लावर्स, the expected phenotype percentage of the offspring is। यहां पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है स्नैप ड्रैगन, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया था कार्ल कोरेंस जो जर्मन साइंटिस्ट थे। और अपन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पिंक कलर फ्लावर्स का क्रॉस वाइट कलर फ्लावर के साथ किया जाए, यानी कि पिंक कलर है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? पिंक कलर के जीनोटाइप क्या हो जाएगा साहब? कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस हम किससे कराएंगे? स्मॉल आर से, यानी पिंक कलर जो है उसका जीनोटाइप का क्रॉस वाइट कलर के जीनोटाइप से कराने पे क्या रिजल्ट आएगा? इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपन। तो जब हम पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं और इसको बनाने के बाद हम देखते हैं कि साहब कि क्या रिजल्ट आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर रख देंगे स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या आएगा साहब? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर आ जाएगा स्मॉल आर। यानी 50% पिंक दिख रहे हैं और 50% क्या हो जाएंगे? वाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% पिंक एंड 50% वाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन विच ऑफ द गिवन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डज द इंडिविजुअल हैव टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर? जैसे ही फेमिनाइज्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो हमारे दिमाग में सीधा आता है गायनेकोमेस्टिया। और गायनेकोमेस्टिया किस सिंड्रोम के अंतर्गत आता है साहब? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस आज पढ़े। उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आगे भी हम इसी तरह से क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।